Hello everyone, I am Jeevan. Welcome to my YouTube channel Maths with जीवन। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक को आपके बीच में डिस्कस के लिए लेके आए हुए हैं। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट ने, 2-3 स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको निकालने का तरीका बताने के लिए कहा था। तो आज हम उसी पे एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप किसी भी मेटल्स का निकाल सकते हैं, आप उससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है ना, मतलब कि परमाणु का आप जो है ना पूरा स्ट्रक्चर आपको पहले समझना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले परमाणु के स्ट्रक्चर पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है, परमाणु मूल रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतर में, अंदर में रहता है। मतलब इस तरह से हम कहें कि ये है परमाणु, इसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इसके बाहरी कक्षा, जो ये कक्षा हुई इसकी, और इस कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा हुई। ठीक है, अब जो है इसमें जो भी कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन आपका कौन सा कण है, धन आवेशित कण है। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन आपका प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसमें आवेशहीन कण इसको कहा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज वाला होता है। ठीक है, इसमें यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। समझ गए। अब बात रही कि अब जो इसके अंदर ये जो परमाणु होता है, परमाणु का भार, परमाणु के भार को हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, परमाणु के भार को, परमाणु के भार कहें या द्रव्यमान संख्या कहें, बात एक ही है। ठीक है, इसको ए से सूचित करते हैं। और ये जो है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, इन दोनों को जोड़ करके जो भी आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है, आपका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ठीक है, अब होता है इसमें परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या को Z से अक्सर सूचित किया जाता है। और परमाणु संख्या जितना भी होगा किसी भी परमाणु में, उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, कोई भी परमाणु है उसमें जितना भी परमाणु संख्या होगा उसका, उतना ही उसमें कितना होगा, प्रोटॉन होगा, और उतना ही संख्या में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए। मतलब कि परमाणु संख्या जो है नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ये परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे रह सकता है। ठीक है, तो ये जो कक्षा है आपका, इस कक्षा को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे प्रथम कक्षा को K कहा जाता है, द्वितीय कक्षा को L, M, N आगे रहता है तो O, P, Q, इसी तरह से आगे कक्षा बढ़ते जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट कक्षा को K, L, दूसरा कक्षा को L, तीसरे कक्षा को M और चौथे कक्षा को हम M, N नाम दिए हैं। अब इस कक्षा के अंदर में भी उप कक्षाएं होती है। तो उप कक्षाएं 4 होती है, उसका क्या नाम है, S, P, D और F। ये कक्षा के अंदर उप कक्षाएं होती है। ठीक है, तो प्रथम कक्षा जो है ये K, इसमें सिर्फ एक उप कक्षाएं S होती है, और दूसरा जो कक्षा L है इसमें S और P 2 उप कक्षाएं होती है, और तीसरा जो कक्षा है M, इसमें S, P और D
3 कक्षाएं होती है और चौथी जो कक्षा है इसमें S, P, D और F 4 कक्षाएं होती है। अगर आगे इसी तरह से और भी आगे और कोई भी उपकक्षाओं का खोज अभी तक नहीं किया गया है, अगर आगे और भी उपकक्षाओं का खोज किया जाएगा इसी तरह से आगे ये बढ़ते जाएगी, है ना। तो अब सभी उपकक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये निश्चित है, ठीक है। तो प्रथम जो S उपकक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। कक्षा जो S उपकक्षा जो P है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उपकक्षा जो D है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, और जो उपकक्षा F है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब ये कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रत्येक में 4-4 आप प्लस करते हुए जाएंगे तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये आपका इस तरह से निर्धारित हो सकता है। ये जो नंबर की हम बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम नंबर है, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा इस उपकक्षा में नंबर नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेने से पहले हमको एक चीज़ और समझनी होगी, ये किस तरह से इसको बांटना है हमको। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, इतना ही रहने देते हैं। उस तरह से फिर अगला जो लिखना है आपको यहाँ से लिखना, एक एक को छोड़ करके। तो अगला क्या था, s के बाद क्या उपकक्षा है मेरा, p है, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p। उसके बाद फिर एक छोड़ेंगे, अगला से लिखेंगे p के बाद क्या होता है, d होता है, तो यहाँ से 3d, 4d, 5d, 6d, 7d और 8d, ठीक है। अगला इसी तरह से करेंगे, अगला है उपकक्षा f, 4f, 5f, 6f, 7f और 8f। इसको हम इस तरह से एक पैरेलल नंबर लिख करके, सॉरी ये दिख नहीं रहे थे, तो इस तरह से लिख करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको कट करें, ये लाइन ये इस तरह से आना है एरो, ठीक है। इसको एक पैरेलल लाइन में आपको काटते जाना है, ठीक है। ये आपका इस तरह से सारा कटेगा, ठीक है। मतलब ये इस चीज़ को हम इसलिए आपको ये समझा रहे हैं ताकि आप किसके बाद क्या लेंगे आपको इस तरह से लिख लेने के बाद आपको समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे कि करते हैं, एक कोई सा भी लेते हैं, एक उदाहरण जैसे हम सोडियम का लेते हैं, ठीक है। हमको सोडियम का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो कितना होती है, 11 होता है। तो परमाणु संख्या 11 है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगी, क्योंकि हम क्या बताए थे कि परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही उसका क्या होता है, परमाणु संख्या होती है। तो तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो परमाणु संख्या अगर इसका 11 है, इसमें क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें ही क्या है, 11 प्रोटॉन भी 11 ही हैं, ठीक। अब जो है आपको क्या करना है कि ये देखना है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसको किस तरह से बांटते हैं। तो हम क्या बताए थे, ये है आपका बांटने का तरीका। किसको पहले लेते हैं, तो 1s और s में मैक्सिमम आपको कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पे बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो 1s2 लिखेंगे आप, ठीक है। फिर दूसरा बार फिर क्या आता है, 2s होता है, ठीक है। यहाँ इस तरह से ये जो हम काट रहे हैं ये इसी का साइन है कि आप किसको किस तरह से लेंगे। तो पहले ये आया तो आप 1s को ले लिए और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम s पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर है 2s s फिर उपकक्षा है, तो s उपकक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2s2 लिखेंगे। आप इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको 1s2 2s2 इस तरह से पढ़ेंगे। फिर अगला बार क्या आता है, यहाँ देखिए पहले ये आता है क्योंकि आप जो लाइन खींचे ये इस तरह से लाइन आई, इधर से लाइन आई हुई है, तो पहले 2p तब 3s, ठीक है। तो अगला बार आएगा 2p, तो p पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 6, तो हम करेंगे 2p6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 और 6 और 4 10 हो चुका है। अब अगला क्या आएगा 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो सोडियम जो लिए हैं धातु इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 11 ही है और मेरे पास यहाँ पे 6 और 2 2 4 6 4 10 पूरा हो चुके हैं, तो हम इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसके ऊपर एक ही देंगे, क्योंकि इसमें रख तो हम 2 सकते हैं लेकिन अगर 2 रख लेंगे तो ये मेरा 12 पुर जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुर जाएगा, इसलिए हम सिर्फ एक को रखेंगे, ठीक है। ये जो हम बताए थे 2 6 10 14 ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ज़्यादा हम इस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, इससे कम भर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा निकल के आया 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। चलिए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जैसे कि हम मैग्नीशियम का लेते हैं, मैग्नीशियम का लिए हम Mg, ठीक। मैग्नीशियम का एक कितना होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। परमाणु संख्या 12 है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 12 है, ठीक है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो पहला क्या आएगा मेरा 1s आएगा, तो 1s s पे मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 1s2। उसके बाद 2s होता है, तो s में भी फिर मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2s2। फिर क्या आता है 2p पे मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2p6, ठीक है। उसके बाद क्या आया 3s देखिए यहाँ पे 6 2 8 2 10 हो चुके हैं और कुल आपको 12 ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 3s पे आप 2 ले सकते हैं। मैक्सिमम आपका s पे 2 इलेक्ट्रॉन, s उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, आप 2 यहाँ पे ले ही लिए, तो आपका कुल मिला के 12 पूरा हो चुका है। आप इस तरह से बड़ी इजीली तरीके से किसी भी मेटल्स का आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक है। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप मान लीजिए जैसे कि कैल्शियम ले लिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, ठीक, 20 होता है, ठीक। अब जो है अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 20 परमाणु संख्या मतलब कि 20 को इलेक्ट्रॉन है इसमें, आप करिए 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2s2 हो गया। उसके बाद 2p में मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2p6 कर दिए। उसके बाद 3s उपकक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ही करेंगे। उसके बाद फिर क्या आएगा 3p, उसके बाद 3p पे हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 6 रख दिए। आपका कितना पूर चुका है, 6 2 8 8 और 6 14 14 2 16 16 2 18। उसके बाद आया आपका 4s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो आप 4s2 कर दीजिए, ठीक। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बोर-ब्यूरी का सिद्धांत है ये कि किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसको निर्धारित किया गया है। वो इस तरह से वो सूत्र के रूप में बताते हैं कि 2 × n² के रूप में आप मैक्सिमम इसमें नंबर भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से बटा। और जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि
कुछ भी, जैसे यही एग्जांपल लिए थे आप, यही एग्जांपल लिए थे, कोई सा भी यही एग्जांपल लिए हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम का करते हैं आप, तो मैग्नीशियम का आप यदि करेंगे तो इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तृतीय इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो सबसे बाहरी, ये सबसे किनारे में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो इधर का जो बच गया, जो बाकी जो इधर का इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।